साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित की गई है, तो उसी में से इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विलोम के 10 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन होता है। ठीक है, अर्जन का विलोम व्ययन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अर्जित का विलोम क्या होगा? अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। अमृत का जो है विष होगा और अनर्थ का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और गीला का विलोम क्या होगा? गीला का सूखा होगा। ठीक। लचीला का क्या होगा? लचीला का कड़ा हो जाएगा। अगला है उन्मीलन। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम जो है, उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण होगा। क्या होगा? उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो निम्मीलन होता है, यहां पर एक सेकंड, बी ऑप्शन में निम्मीलन जो है, निम्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है? उन्मीलन होता है। निम्मीलन का विलोम उन्मीलन, उमीलन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम जो हो जाएगा आपका दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। और पुरातन का विलोम क्या होगा? पुरातन का विलोम आपका नूतन हो जाएगा। पुरातन का नूतन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मसृण। मसृण का विलोम क्या होगा? मसृण का विलोम आपका रुच्छ हो जाएगा। मसृण का विलोम रुच्छ हो जाएगा। ठीक है। मसृण का अर्थ क्या होता है? चिकना। रुच्छ का मतलब होता है खुरदुरा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य का विलोम क्या होगा? मुख्य का विलोम आपका गौण हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रधान का विलोम क्या होगा? प्रधान जो है ये प्रधान जो है ये मुख्य का क्या है? पर्यायवाची है। वहीं आपका अवर का विलोम क्या होगा? अवर का प्रवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरार्थक नहीं है उसे हमें चुनना है। तो देखिए यहां पर आपका दिन का रात होता है, परिश्रम का आलस होता है, गर्म का ठंडा होता है, धर्म का कर्म। देखिए धर्म का जो है आपका कर्म हो जाता है, नहीं, धर्म का कर्म नहीं होता है। ठीक है, धर्म का क्या होगा? अधर्म हो जाएगा, ना कि कर्म। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? यहां पे देखिए क्रय का विक्रय होगा, एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा, जे का अजय हो जाएगा। जे का अजय, आहार का बिहार नहीं होता, आहार का बिहार नहीं होता, आहार का निराहार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है 9 नंबर क्वेश्चन में? तो यहां पर आप देखें कौन सा सही नहीं है। तो सदाचार का दुराचारी नहीं होगा। सदाचार का दुराचारी नहीं होगा, सदाचार का दुराचार होगा। क्या होगा? सदाचार का दुराचार होगा, ना कि दुराचारी। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। शम का विषम होता है, समर्थक का विरोधी होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है? कौन सा है? देखिए स्थावर का विलोम जंगम होता है, चंचल का स्थिर होता है, चंचल का स्थिर होता है, अनंत का अंत होता है, प्रेषक का प्रेषित नहीं होता है। प्रेषक का प्रेषित नहीं होता। प्रेषक का विलोम क्या होगा? प्रेष्य होगा। क्या होगा? प्रेष्य होगा। ठीक है, ना कि प्रेषित। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अब पर्यायवाची के 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुपम का जो पर्यायवाची का होगा अद्वितीय। इन चारों में से अद्वितीय जो है ये अनुपम का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची में अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य इत्यादि होगा। अगला है मगर मार शब्द पर्यायवाची है किसका? तो मार जो है ये अनंग, अनंग अर्थात कामदेव का पर्यायवाची है। मार जो है अनंग का पर्यायवाची है। ठीक है। अन्य पर्यायवाची क्या है इसके? काम, कंदर्प, मदन, मनमत, मनोज, मनसिज, मकरध्वज, रतिपति, स्मर। तो ये सब जो है आपके काम, मार या अनंग के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख जो है ये आपका किसका है? बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, विशिख जो है बाण का पर्यायवाची। अन्य पर्यायवाची में तोमर, नाराज, शर, ईशु, शायक इत्यादि। वहीं आपका तरु जो है ये वृक्ष का है, सरोवर आपका तालाब का है पर्यायवाची। बिरद के पर्यायवाची क्या है? बिरद के, तो देखिए बिरद के पर्यायवाची क्या है? यश और ख्याति। यश और ख्याति जो है ये बिरद के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची में कीर्ति है, यश है इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? घर का, तो अयन,
चयन, घरन, मयन में अयन जो है, अयन अयन जो है ये घर का पर्यायवाची, ठीक है, किसका? घर का पर्यायवाची। घर के अन्य पर्यायवाचियों में गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम इत्यादि हैं। अगला है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का पर्यायवाची मत्स्य है, या मत्स्य का पर्यायवाची मीन होता है। अन्य पर्यायवाची जो मछली के हैं उसमें आपका मत्स्य है, मछली, झष, अंडज, सफरी इत्यादि हैं। वहीं सिखी जो है, सिखी ये मयूर का है। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, सोना का पर्यायवाची क्या होगा? सोना का पर्यायवाची जो है आपका वो जात रूप होता है। क्या होता है? जात रूप जो है सोना का पर्यायवाची है। सोना के अन्य पर्यायवाची में स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक इत्यादि है। वहीं पनंग जो है ये सर्प का है, सांप का। ललित जो है, ललित सुंदर का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्त्री का पर्यायवाची आपका इन चारों में से बालम, प्रियतम, भरतार में से वनिता जो है, वनिता, वनिता जो है स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री के पर्यायवाची में वनिता, सुंदरी, कामनी, रमणी, कांता इत्यादि हैं। ठीक है। वहीं आपका जो बालम, प्रियतम, भरतार है ये आपके पति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? पति के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्षुद्र के पर्यायवाची, क्षुद्र के पर्यायवाची कौन से हैं इन चारों विकल्पों में? तो देखिए नीच और अधम, नीच और अधम जो है ये क्षुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नीच है, अधम है, घटिया है, ओछा है इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, मतलब एक ही चीज के सभी पर्यायवाची हैं इन चारों में से? तो आप यहां पर देखें, इसमें बी ऑप्शन पढ़िए, वदन, वदन, आनन, आश्य। वदन, आनन, आश्य जो है ये सभी किसके हैं? ये मुख के पर्यायवाची हैं। वदन, आनन, आश्य, मुंह, मुखड़ा इत्यादि मुख के पर्यायवाची हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। वहीं आप पहले में देखिए आपका कनक कंचन, कनक कंचन जो है आपका सोने का पर्यायवाची, जबकि निनाद जो है, निनाद का अर्थ उच्च आवाज या शब्द होता है। वहीं सी ऑप्शन में देखें, सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो नियत, नियत और विधि ये किस्मत के पर्यायवाची हैं, और धीवर जो है ये मछुआरे का पर्यायवाची है। और डी वाले में अशुग, आशुग और तीर, आशुग और तीर जो है ये बाण के पर्यायवाची हैं। और प्रज्ञाता, जो प्रज्ञाता है ये किसका है? प्रज्ञाता ये मेधा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। वाक्य के लिए एक शब्द देना है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहा जाता है। ठीक है। और जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, उसे इंद्रजीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, तो इसमें देखिए क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो उसे क्या कहते हैं? अभिप्सा कहते हैं, उसे अभिप्सा कहा जाता है। ठीक है। वहीं पे अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा चाह या आशा होती है। अपेक्षित क्या होता है? जिसकी चाह या आशा हो। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय ये क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है, अपराह्न। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और दोपहर का समय, दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक है। और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। और आपका रात और संध्या के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। अगला है जो पहले कभी ना सुना गया हो, जो पहले कभी ना सुना गया हो उसके लिए क्या कहते हैं? अश्रुत पूर्व, अश्रुत पूर्व कहते हैं। अगला है पैर से सिर तक, अब पैर से सिर तक को क्या कहते हैं? अपाद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपाद मस्तक कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसके लिए खग्रास होता है। क्या होता है? खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए इसे खग्रास कहते हैं। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? प्रियदर्शी शब्द के लिए जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी कहेंगे। और जो प्रिय बोलता हो उसे प्रियभाषी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे क्या कहते हैं? वागदत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वागदत्ता कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं, वायव्य।
ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं, ठीक है। और आपका ईशान क्या होता है? ईशान ये आपका उत्तर और पूर्व दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। जबकि आग्नेय जो होता है, आग्नेय ये पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य ये आपका क्या है? दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्यस्थ कोण को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखें, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है। ये आपका देखिए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसमें देखिए आपका जो पश्चिम और उत्तर दिशाएं हैं, पश्चिम और उत्तर दिशाएं, इन दिशाओं को क्या कहते हैं? इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। ये आपका वायव्य हो गया। और वहीं पर उत्तर और पूर्व दिशा, उत्तर और ये पूर्व दिशा, इस दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? इसे ईशान कहते हैं, इसे ईशान कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे आपका पूर्व और ये दक्षिण, इसके मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पूर्व और दक्षिण के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं, ठीक है। और आपका दक्षिण और पश्चिम के मध्यस्थ कोण क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव के 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब कि वो क्या है? तद्भव है। तो देखिए, घृत, दुग्ध, अतिन, आंसू में से आपका जो आंसू है, आंसू ये आपका क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। अश्रु जो होता है इसका तद्भव होता है, ठीक है, तत्सम होता है, ठीक। जबकि अन्य जो है क्या है? तत्सम है। घृत जो है, घृत का तद्भव क्या होता है? घृत का घी होता है। दुग्ध का क्या होता है? दूध होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? कोयल, कुक्कुर, भीतर, लाख। इसमें से आपका देखिए कुक्कुर जो है आपका, ये क्या है? तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है? कुत्ता होता है। और वहीं कोयल और लाख क्या है? तद्भव है। कोयल का तत्सम क्या होगा? कोकिला होगा। और लाख का क्या होगा? लाख का जो तत्सम होगा वो लक्ष्य होगा, लक्ष्य। और भीतर का क्या होगा? भीतर का तत्सम अभियांतर होता है। अभियांतर, आपे आगे मात्रा, भ आधा भा या तर, अभियांतर। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्सम शब्द है, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? डाकनी, तेल, मोर, न्यौछावर में आपका डाकनी जो है, डाकनी आपका तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है? डायन। ये डायन का तत्सम क्या होता है? डाकनी। जबकि अन्य तद्भव है। अन्य क्या है? तद्भव है। अगला है पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पत्थर का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका प्रस्तर होगा। पत्थर का तत्सम प्रस्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पहाड़ का क्या होगा? पहाड़ का आपका तत्सम पर्वत हो जाएगा। पहाड़ नहीं, पहाड़ क्या है? ये पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वत नहीं हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? भभूत का तत्सम जो है वो विभूति होगा। भभूत का विभूति होगा। और आगे चलते हैं। अगला है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त का तद्भव क्या होगा? केवट, ठीक है। केवट का तत्सम क्या होता है? कैवर्त होता है। सुवरण शब्द क्या है? सुवरण शब्द जो है तद्भव है। क्या है? सुवरण तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? स्वर्ण होता है। स्वर्ण का तद्भव क्या होता है? सुवरण, या सुवरण का तत्सम क्या होगा? स्वर्ण होगा। अगला है सुष्टि का तद्भव शब्द क्या होगा? सुष्टि का जो है तद्भव सोंठ है। सोंठ का तत्सम क्या होता है? सुष्टि होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और सुगंध का तद्भव क्या होगा? शोध होगा। शोध हो जाएगा। और शुंड का तद्भव क्या होगा? शूण हो जाएगा, शूण। और श्रेष्ठ का सॉरी सेठ का तद्भव क्या होता है? श्रेष्ठी होता है। यहां पे श्रेष्ठी जो है, श्रेष्ठी का तत्सम क्या होगा? सेठ होगा, सेठ। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? कौन सा सही युग्म है? तो देखिए इसमें आपका
अच्छवाट, अच्छवाट जो है तत्सम है किसका? अखाड़ा का। अखाड़ा आपका तद्भव है, अखाड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छवाट हो जाएगा। तो ये वाला आपका विकल्प सही है, ठीक है, बी वाला। वहीं अन्य को देखें आप, तो महुआ का जो तत्सम होगा वो महूक नहीं मधुक होता है, मधुक, धापे बड़ा उक की मात्रा मधुक हो जाएगा। और वहीं पे अदरक, अदरक का तत्सम क्या होगा? आद्रक नहीं होता है, आद्रक होता है, ऊपर यहां पे रा होता है, आद्रक, ठीक। इसी प्रकार से ईख का जो है, ईख, ईख का तत्सम क्या होगा? इच्छु होगा, इच्छु होगा, ना कि इच्छ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम सॉरी तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है वो सही है? कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसमें आप देखिए, पोथी, पोथी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। तो ये वाला युग्म आपका सही है, जबकि अन्य गलत है। देखिए, चिड़िया का, चिड़िया का चटक होता है, ना कि चटर्क होता है। तत्सम जो होगा चिड़िया का वो चटक होगा। उसी प्रकार से मौसी का, मौसी का क्या होगा? मातृ, मातृजा नहीं होता, मातृ श्वसा होता है, मातृ श्व इसका तत्सम होता है। इसी प्रकार से तुम का तुष्मेव नहीं होता, तुम का आपका तत्सम जो है तुष्मेव नहीं होता है, बल्कि त्वम होता है, त्वम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो यहां पे देखिए आपका, इसमें पहला सौंदर्य, सौ में सही है। सौजन्यता और सौख्यता ये गलत है। सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है, सौजन्य होता है। और सौख्यता नहीं होता है, सौख्य होता है, ठीक है, सौख्य होता है, सौख्यता नहीं होता है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत है। त्रुटि, त्रुटि सही है। तलवा, तलुआ सही है। तो यहां पर हमें कौन बताना था कौन सा युग्म जो है वो अशुद्ध है। तो आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इन चारों में से श्रीयुत, तत्सम, ब्रह्म और भाग्यवान में कौन सा सही है? तो देखिए, भाग्यवान जो लिखा है, सी ऑप्शन भाग्यवान, ये सही लिखा है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। ये श्रीयुत नहीं होता है, श्रीयुत नहीं होता है। ता में क्या होता है? हलंत होता है, ता में हलंत होता है, श्रीयुत में ता में हलंत होगा। वहीं पे आपका ब्रह्म जो लिखा है गलत है, क्योंकि ब्रह्म हा और यहाँ पे हलंत म, ब्रह्म होता है, ठीक है। इसी प्रकार से तत्सम का, तत्सम जो लिखा गया है तत्सम में हलंत नहीं होता, तत्सम में आपका हलंत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या है आपका? दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, इन चारों में से सर्वोत्तम, संसरिक, कीर्ति, सचिदानंद, सचिदानंद, सचिदानंद जो लिखा है ये सही है। अन्य सर्वोत्तम, ता में आधा ता होता है, आधा ता फिर पूरा ता, ठीक है, सर्वोत्तम में। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। शा पे आ की मात्रा होता है, इस पे बिंदी, फिर शा पे आ की मात्रा, री के, संसारिक होता है। कीर्ति गलत लिखा गया है, कीर्ति गलत है। का पे आपका बड़ी की मात्रा और ता पे छोटी की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो सही है 44 में? तो इन चारों में देखिए आपका जो स्वातंत्र, स्वातंत्र लिखा है बी ऑप्शन में, ये सही है, स्वातंत्र, ठीक है, जबकि अन्य गलत लिखे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना 45 में। तो देखिए, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? ज्योतिषी, डारधीची, दशहरा, ताज्जुब। तो इसमें ज्योतिषी सही लिखा है, ताज्जुब सही लिखा है, दशहरा सही लिखा है, डारधीची गलत लिखा है। डारधीची जो है ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। और डारधीची जो है ये कोई सार्थक शब्द ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, इसमें आपका लड़का और लड़की, लड़का और लड़की कॉलेज, कॉलेज गए, डी वाला लड़का और लड़की कॉलेज गए, ये आपका सही है। अन्य जो है वो सही नहीं है। लड़का और लड़की कॉलेज गई, लड़का कॉलेज गया और लड़की कॉलेज गई, लड़की कॉलेज गया और लड़का कॉलेज गया, ये सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो देखिए, इसमें से एक सेकंड, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है आपका। तो पहला, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। तो यहां पर हुए शब्द का प्रयोग जो है ये गलत है। यहां पर हुए,
दूसरा, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। इसके एकमात्र भी लिख रहे हैं और दो कारण भी बता रहे हैं। ठीक है, जब एकमात्र है तो इकलौता कारण होगा ना, तो ये गलत हो गया। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये सही है। तूफान आने का संदेह है, तूफान के आने की संभावना होती है, संदेह नहीं होता। ठीक है, तूफान आने की संभावना है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा शुद्ध है। पहला देखिए, स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियां गाई, ये गलत है। लड़ियां नहीं, कड़ियां गाई। स्नेहा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली, परीक्षा प्रणाली होता है, परीक्षा यहाँ डैश हो जाएगा, प्रणाली बदलना चाहिए, बदलनी चाहिए, बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी, भूख बड़ी नहीं होती है, ठीक है, कम या ज्यादा होती है, तो मुझे बहुत भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से व्यवहारिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है आपका। इसमें देखिए, तो इस समय देखिए, इसमें आपका जो बी ऑप्शन है, इस समय 4 बजे हैं, इस समय 4 बजे हैं, ये शुद्ध है। पहला, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इसमें अनेक विषय के स्थान पर अनेक विषयों होगा, वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। ठीक है। सी में, सब लोग अपनी राय दें, तो यहां अपनी राय नहीं, सब लोग अपनी अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू से मेरा, तो आंसू एक आंसू नहीं होगा, आंसुओं से होता है, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। इन चारों में से आप डी ऑप्शन पढ़िए, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये सही है। वहीं आज घोड़ा दौड़ भी होगी, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, घोड़ा दौड़ के स्थान पे आज घुड़दौड़ होगी, ये होगा, घुड़दौड़ होगी, घोड़ा दौड़ नहीं, घुड़दौड़ होगा। अगला, बी में, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठोर नहीं बल्कि कठिन विषय होता है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, ये गलत है। देखिए, बाण अस्त्र है, बंदूक शस्त्र है। ठीक है, देखिए, फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, तो बाण फेंक कर चला जाएगा, और हाथ में पकड़ के चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, तो बंदूक शस्त्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग विशेषण और विशेष के प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। यहां पर आप देखें, विफल मनोरथ, विफल आपका क्या है, विशेषण है, और मनोरथ आपका विशेष्य है, ये सही है। सफल मनोरथ ये भी सही है। भौतिक जगत ये भी सही है। शुभ्र समाचार ये सही नहीं है, शुभ्र समाचार ये आपका विशेषण विशेष की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। देखिए, समाचार या दृश्य हेतु हृदय विदारक विशेषण प्रयुक्त होता है। ठीक है, समाचार या दृश्य हेतु हृदय विदारक जो है वो विशेषण प्रयुक्त होगा, हृदय विदारक समाचार। आगे चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है, इन चारों में से कौन सा विशेषण है। चतुराई, चातुर्य, चातुरी, चतुर, वह चतुर व्यक्ति है, वह चतुर व्यक्ति है, तो चतुर क्या हो जाएगा, विशेषता बता रहा है, तो चतुर विशेषण शब्द है, चतुर जो है ये विशेषण है, जबकि चतुराई, चातुर्य, चातुरी ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म जो है वो विशेषण है, कौन सा शब्द युग्म विशेषण है। यहां पर आप देखिए, लखनवी, मेरठ वाला, ये दोनों ही क्या है, विशेषण है, लखनवी और मेरठ वाला, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सोना, रूपा, अपमान, आदर, आचरण, आश्चर्य ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यहां पे देखिए, एक चौगुना, चारों तीसरा, एक चौगुना, चारों तीसरा, एक पहला, ये आपके निश्चित है। 4 गज 10 हाथ वस्त्र, 4 गज तो आप नाप लेंगे, परंतु 10 हाथ वस्त्र, सबके हाथ अलग अलग होंगे नाप के, तो ये आपके निश्चित संख्यावाचक नहीं है। ठीक है, 4 गज 10 हाथ वस्त्र परिमाण बोधक विशेषण है, यहां पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा, अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित, क्या होगा, अतिरंजित हो जाएगा, डी ऑप्शन। अतिरंजित अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, अतिरंजित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं,
और यही ध्यान रखिएगा, अतिरंजन जो है, अतिरंजन ये क्या है, ये पुल्लिंग है, जबकि इसकी स्त्रीलिंग क्या होगा, अतिरंजना। अतिरंजना इसकी स्त्रीलिंग होगा। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया, नहीं। वह गुलाब के फूल लाया, ये भी नहीं। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तो यहां पसंद शब्द क्या है, पसंद जो है वो विशेषता बता रहा है। तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है। लड़का फूल देकर चला गया, इसमें कोई विशेषण नहीं। अगला है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेषण? देखिए, लोग कैसे, भले और महान, तो यहां पर दो विशेषण हो गया यहां पर। और व्यवहार कैसा, उचित और संयमित, दो यहां पे हो गए। तो चार आपके क्या हो गए, विशेषण हो गए। और लोग, लोग की विशेषता क्या बता रहा है, भले और महान। तो लोग आपका ये विशेष्य है और इधर आपका व्यवहार विशेष्य है। तो चार विशेषण और दो विशेष्य हैं। चार विशेषण और दो विशेष्य हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद हैं, कौन कौन पद विशेष हैं? तो देखिए, घर कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा हो गया आपका, ठीक है। आदमी कैसा, छोटा है। वस्त्र कैसा, नीला। तो बड़ा छोटा और नीला। बड़ा छोटा नीला ये क्या है, विशेषण है। तो बड़ा छोटा, देखिए बड़ा हो गया, छोटा है और एक नीला होना चाहिए। तो यहां पे पूरे विकल्प आपके दिए नहीं गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इनमें आपका बड़ा छोटा नीला ये क्या है, विशेषण है। विशेषण, अच्छा विशेष पूछा, सॉरी विशेष पूछा ना। तो विशेष कौन कौन से हैं? यहां पर देखिए, घर, आदमी और वस्त्र। घर, आदमी, वस्त्र, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दूसरा लड़का कहां गया। वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा लड़का कहां गया, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा आदि ये क्रमवाचक है। क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। मोह शब्द कौन सा विशेषण है, मोह। मोह शब्द जो है ये गुणवाचक है। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, मोह। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षितों से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।